दोस्तों, छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के तरफ से अनुकंपा नियुक्ति के लिए पहले कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया और उसके बाद बकायदा आदेश भी जारी होने के बाद भी अनुकंपा नियुक्ति मुद्दे को लेकर नाराजगी क्यों है और आंदोलन करने तक का चेतावनी क्यों दिया जा रहा है, इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तारपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस महत्वपूर्ण टॉपिक को अच्छे से समझने की आप लोग भी कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि प्रदेश के 1,80,000 के आसपास शिक्षा कर्मियों की 2018 में स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया था। उससे पहले वो पंचायत विभाग में कार्य कर रहे थे शिक्षा कर्मी के रूप में, और 2018 में उनका स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन कर दिया गया, जिसके बाद सभी शिक्षा कर्मी नियमित शिक्षक बन गए। लेकिन दोस्तों, संविलियन होने से पहले प्रदेश के अंदर जो है वो समय समय में सैकड़ों हजारों शिक्षा कर्मियों की सेवा काल में असमय मृत्यु भी हुई है। इसलिए संविलियन होने के बाद दिवंगत शिक्षा कर्मियों के विधवा पत्नियों की तरफ से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति करने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिवंगत शिक्षा कर्मियों के विधवा पत्नियों की तरफ से इसी अनुकंपा नियुक्ति के मुद्दे को लेकर पूर्व की भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में 2022-2023 में 2 से 3 बार लंबा आंदोलन किया गया था, लेकिन फिर भी बघेल सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति मुद्दे पर इच्छा शक्ति नहीं दिखाई और अनुकंपा नियुक्ति मुद्दे से बघेल सरकार जो है वो भागती रही, जिसमें विपक्ष में रही बीजेपी के नेताओं की तरफ से इस अनुकंपा नियुक्ति का खुलकर सपोर्ट भी किया गया था और बघेल सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोला गया था। इसके बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ और राज्य में फिर से बीजेपी की साझ सरकार बनी, तो फिर से दिवंगत शिक्षा कर्मियों के विधवा पत्नियों की तरफ से अनुकंपा नियुक्ति की मांग शुरू हो गई और इसको लेकर बीते अगस्त सितंबर में आंदोलन भी किया गया था माना तूता धरना स्थल में, और साझ सरकार के मंत्रियों जनप्रतिनिधियों से लगातार संपर्क करके पत्राचार भी किया गया था और अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराया गया था, जिसको संज्ञान में लेकर साझ सरकार ने सबसे पहले बीते 16 अक्टूबर 2024 को एक कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सबसे पहले साझ सरकार ने छत्तीसगढ़ शिक्षक पंचायत संवर्ग नियम 2018 के आधार पर पात्रता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति देने का बड़ा फैसला किया था। इसके बाद इस फैसले का पालन करते हुए छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 5 नवंबर 2024 को दिवंगत शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों के पात्र आश्रितों के अनुकंपा नियुक्ति और जो कोर्ट के जो चल रहा है अनुकंपा नियुक्ति मुद्दे पर, इन दोनों पर जो है वो इन दोनों मुद्दों के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिया। लेकिन दोस्तों, इस आदेश के चौथे नंबर पर यह बोल दिया गया है कि ऐसे शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारी जिनकी मृत्यु सेवा काल में हो गई थी और जिनके आश्रित नियमानुसार सहायक शिक्षक के पद पर यानी पंचायत में सहायक शिक्षक पंचायत पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए हायर सेकेंडरी और डीएड या बीएड और शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीटी उत्तीर्ण हैं, उन्हीं को नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति दिया जाएगा। यह साफ साफ इसमें बोल दिया गया है। दोस्तों, इसी में फिर से पेंच फंस गया है, क्योंकि दिवंगत शिक्षा कर्मियों के विधवा पत्नियों के द्वारा जो अनुकंपा नियुक्ति की मांग किया जा रहा है उसमें से बहुत सारे लोगों का डीएड बीएड टीटी नहीं है। इसी को शिथिल करते हुए बघेल सरकार से अनुकंपा नियुक्ति की मांग बीते साल किया जा रहा था, लेकिन बघेल सरकार ने नहीं किया। और अभी जब बीजेपी की साझ सरकार की तरफ से अनुकंपा नियुक्ति मुद्दे पर जो पहल भी किया जा रहा है, उसमें भी 2018 के नियम के आधार पर ही दिवंगत शिक्षा कर्मी को विधवा पत्नियों या आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दिया जा रहा है। इसमें बीजेपी की तरफ से कुछ नया नहीं किया जा रहा है, बस उसी 2018 नियम को रिपीट कर दिया गया है, जिसके वजह से अनुकंपा नियुक्ति का लाभ लेने के लिए आश्रितों के पास डीएड बीएड और टीटी का होना जरूरी है। जिसके पास डीएड बीएड टीटी होगा उन्हीं आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिलेगा। इससे अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहे सैकड़ों हजारों दिवंगत शिक्षा कर्मियों के विधवा पत्नियों को बड़ा झटका लगा है, उनको अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिल्कुल इसी मुद्दे को आधार बनाकर अभी वर्तमान के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने पूर्व के बघेल सरकार को आड़े हाथों लिया था और राजनीति रोटी सेकने का काम किया था। लेकिन अब जब वो खुद की सरकार उनकी बन गई है और खुद पावर में बैठे हैं, इसके बावजूद भी अनुकंपा नियुक्ति मुद्दे पर पुराने नियम को ही चेप दिया गया है। दोस्तों, इस मुद्दे पर साझ सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने चुनाव पूर्व क्या कुछ कहा था, उसका एक वीडियो क्लिप भी आप देख सकते हैं। पत्र का पालन करते हुए केवल 3500 प्रकरणों की बात है। इस कांग्रेस की सरकार को तत्काल इन 3500 साथियों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करना चाहिए, किसी भी हालत में प्रदान करना चाहिए
और उन्होंने कहा था कि पंचायत विभाग की जो अनिवार्यता है उसको शिथिल करते हुए हम सीधा नियुक्ति दे देंगे, क्योंकि पंचायत विभाग में या वर्ग 3 के केस में जाते हैं तो टेट की अनिवार्यता, बीएड की अनिवार्यता, डीएड की अनिवार्यता ये सब आड़े आती है, इसलिए उसको शिथिल करते हुए करना अत्यंत आवश्यक है। और अब चूंकि जैसे संविलियन जिन कर्मचारी शिक्षाकर्मी साथियों का हो चुका है, उनको अब बाबू के पोस्ट पे या लिपिक के पोस्ट पे या एक भृत्य के पोस्ट पे जाने में कोई टेक्निकल दिक्कत नहीं है। तो जो पुराने केवल 3500 प्रकरण हैं उनको तत्काल कांग्रेस सरकार को प्रदान करना चाहिए। ये बहुत ही मार्मिक विषय है, संवेदनशील विषय है। इसमें दोस्तों, शायद सरकार की इसी दोगली नीति से त्रस्त होकर दिवंगत शिक्षा कर्मियों के विधवा पत्नियों में शायद सरकार के प्रति घोर निराशा देखी जा रही है। और छत्तीसगढ़ दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा नियुक्ति संघ के प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी सोनवानी जी ने साफ कर दिया है कि अगर जल्द से जल्द समय रहते शायद सरकार अगर अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में जो 5 नवंबर को आदेश जारी किया गया है उसमें शिथिलता प्रदान करके संशोधन करके एक नया आदेश जारी करके सभी दिवंगत शिक्षा कर्मियों के विधवा पत्नियों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दिया जाता है या नहीं दिया जाता है तो फिर आगे जो है वो महा आंदोलन भी हो सकता है, सड़क में आर पार हो सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मामला यही है कि शायद सरकार ने दिवंगत शिक्षा कर्मियों को विधवा पत्नियों और आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए आदेश तो जारी कर दिया है, लेकिन उस आदेश में पुरानी नियम को ही छेप दिया गया है, जिससे सभी आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए दिवंगत शिक्षा कर्मियों की विधवा पत्नियों में शायद सरकार के प्रति घोर निराशा देखी जा रही है और इस मुद्दे पर जल्द से जल्द फिर से आंदोलन भी हो सकता है, इसकी चेतावनी दी जा रही है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या आपके हिसाब से नियमों में शिथिलता देते हुए सभी आश्रितों को, दिवंगत शिक्षा कर्मियों के सभी विधवा पत्नियों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिलना चाहिए अथवा नहीं? इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों के जो भी राय होंगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।